उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के पहले दिन शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषि कुल ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 250 बालक बालिकाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रमाण पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के सिलाई कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के 14वें संक्रांत के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महंत शंकर पुरी और अन्नपूर्णा आश्रम की टीम को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नारी उत्थान और गरीबों के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और घरौनी की सुविधा। और उनके लिए ये सौभाग्य का क्षण है, पूज्य महाराज जी के कर कमलों से उनको लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा संचालित है। जो छात्राएं प्रथम स्थान प्राप्त करती है, सिलाई मशीन वितरित हुआ है मुख्यमंत्री के हाथ में, क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारा जो सिलाई मशीन सिलाई बुनाई कढ़ाई का जो कार्यक्रम है अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से प्रशिक्षण जो चलता है, साल भर जिन बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनको साल में एक बार सिलाई मशीन बांटी जाती है। तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके लिए 250 लगभग मशीनें बांटी गई, 15 लैपटॉप बांटे गए। वो साल भर प्रशिक्षण करके अपने घर ले जाएंगे, वो निःशुल्क रहता है। ये कार्यक्रम आज हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अन्नपूर्णा ऋषि कुल ब्रह्मचारी आश्रम को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है, जिसमें 4 कमरे तैयार होंगे उन विद्यार्थियों के क्लास के लिए। और वो उसका भी आज शिलान्यास हुआ है मुख्यमंत्री जी के हाथों से। और उन्होंने माँ के नाम से एक सिंदूर का पेड़ भी लगाया है, जो हम लोग उसको संरक्षित करेंगे और उसको एक अच्छा तैयार करेंगे। उसमें जो फल लगेंगे तो जो सिंदूर निकलेगा वो बच्चों के पूजा के काम आएगा, और उससे अधिक होगा तो माँ की पूजा के काम आएगा। उसके बच्चे भक्तों में बांटा जाएगा। और गौ पूजा भी की है। मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने गौ माता की भी पूजा की और साथ में नंदी की भी पूजा की, और बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में प्रथम गौ माता को माँ माना गया है, इसलिए उन्होंने गौ की पूजा की, क्योंकि गौ सबसे श्रेष्ठ होती है। संस्कृत को लेकर योगी जी ने कहा कि संस्कृत को आप बढ़ावा देना चाहिए, तो ऐसा है कि संस्कृत के लिए जो जहाँ हो उसको वहाँ प्रयास करना है। जैसे अन्नपूर्णा मठ मंदिर इस समय प्रयासरत है, जहाँ लगभग 600 विद्यार्थी हैं। उनके लिए रहने की, खाने की, पीने की और अन्य सुविधाएं हैं, पूर्ण व्यवस्थाएं उन विद्यार्थियों को देते हैं। और वो विद्यार्थी यहाँ पर हॉस्टल सुविधा में रहते हैं, और इसके बाद वो यहाँ पर पढ़ते हैं, क्लासें चलती हैं, और एक योग्य शिक्षक बन के यहाँ से निकलते हैं। जब वो एक इंटर तक की शिक्षा हमारे यहाँ से लेते हैं, उत्तर मध्य द्वितीय वर्ष की, तो जाके किसी अन्य विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। तो अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से ये कार्य कई वर्षों से चल रहा है। उसी को हम लोग का प्रयास है कि जो अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से हो जा रहा है वो करें, और जो समाज के लोग हैं उनको भी मिलकर इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। और संस्कृत का तभी बढ़ावा हो सकता है कि एक दूसरा संस्कृत के लिए समर्पित रहे। पुरी जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। पत्र दिया गया, कितनी खुशी है, अपना नाम बताते हैं? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आपने सोचा था कि मुख्यमंत्री के हाथों आज आपको प्रमाण पत्र दिया जाए? नहीं, कभी नहीं। आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों ये प्रमाण पत्र मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा। क्या आपको मिला है? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन मिली, इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे। जी। संध्या जी, आपको क्या मिला है? सिलाई मशीन मुख्यमंत्री के हाथों मिला है जी। कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या? कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलेगा। बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी लगातार आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, तो इससे आपको रोजी रोजगार तो मिलेगा? हाँ, इससे हमारा रोजी रोजगार चलेगा, हम अपना खुद का कारोबार कर सकते हैं। जी, क्या आपको मिला है? हमें सिलाई मशीन मिला है। मैं 1 साल से सिलाई सीख रही थी काशी अन्नपूर्णा में। हमने सोचा कभी नहीं था कि कभी हम अपने सीएम से मिल भी पाएंगे, उन्हें देख भी पाएंगे, उनके हाथों सर्टिफिकेट भी ले पाएंगे। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर का मौका है जो हमने आज ये किया हुआ है। आज काशी विश्वनाथ संतपुरी महाराज जी भी हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे। हम लोग बहुत अच्छा लगा। हमें पता ही नहीं था कि हमें ये सर्टिफिकेट भी उनके हाथों से मिलेगा। बात की जाए तो जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री ने
प्रमाण पत्र दिया, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, आई डोंट नो, कोई सोचा ही नहीं था। बहुत खुशी हुई देख के। क्या नाम है आपका? अर्पिता यादव। आदित्यनाथ ने आज संस्कृत को लेकर भी आज बहुत काफ़ी बातें की हैं, उसमें जिस तरह से स्कॉलरशिप हो, तक्षशिला के लिए, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं सांस्कृतिक पुरुष हैं, संस्कृत पुरुष हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। आज काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा संचालित पूज्य महंत शंकरपुरी जी के मार्गदर्शन में जो ऋषिकुल ब्रह्मचर्य संचालित है, उसके 108 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस उपलक्ष्य में आज उन्होंने जो अपने उद्बोधन में संस्कृत वेदात सर्वम प्रसिद्धति की बात की, ऋग्वेद और पाणिनि व्याकरण को लेकर के उन्होंने कहा कि पूरे देश और दुनिया को अब संस्कृत की ज़रूरत है और संस्कृत के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, पूरे संस्कृत जगत में आज महाराज जी के भाषण से एक उत्साह का वातावरण बना है, एक अभ्युदय का वातावरण बना है और लोगों के मन में आया है कि संस्कृत भाषा के अध्ययन से हम समाज के कई लोकोपकारी काम कर सकते हैं। चाहे पूज्य संत हों, चाहे अन्य लोग हों, सभी संस्कृत के माध्यम से अपने जीवन को जो संस्कृत पढ़ता है वो संस्कारी होता है। संस्कृत का मतलब ही है संस्कार। तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा को मूल आधार मान करके पूज्य महाराज जी ने जो आज उद्बोधन दिया है, वो काशी चूँकि सर्व विद्या की राजधानी और यहाँ से जो महाराज जी का उद्बोधन गया है पूरे देश और दुनिया के लिए एक उत्साह का वातावरण पैदा करेगा।